अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम साइंस का नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज जो हमारा जो सब टॉपिक है आज वो है एयर पोल्यूशन। आज हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन क्या हो गया, काजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसके कंट्रोल मेजर्स, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आज हमें इसी बारे में सीखना है। प्यारे बच्चों, एयर पोल्यूशन आप देखो, एयर pollution refers to any physical, chemical और biological change in the air। अगर हमारे पास एयर में कोई भी ऑल्ट्रेशन होती है, कोई भी चेंज होती है, चाहे वो फिज़िकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो या बायोलॉजिकल चेंज हो, इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो मतलब है एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एयर में कोई भी चेंज आती है, कोई भी ऑल्ट्रेशन आती है जो अनवांटेड चेंज है, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इट इज़ अ कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक विच इफेक्ट्स द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ड्रास्टिकली। अगर हमारे पास हमारी एयर आलूदा होती है हार्मफुल गैसेस की वजह से, नुकसानदेह गैस की वजह से, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स इफ़ेक्टेड होते हैं, एनिमल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इंसानों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी चेंज आती है फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में, तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास एयर में हार्मफुल गैसेस, डस्ट या स्मोक होता है ऐड, जिसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ता है हमारे पास प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे। देखिए प्यारे, देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हर गैस की एक स्पेसिफिक या एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। जैसे प्यारे बच्चों को पता है, हमारे पास एयर में हमारे पास नाइट्रोजन है 78%, हमारे पास ऑक्सीजन है 21%। इसी तरह हमारे पास ऑर्गन है 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 0.033%, और हमारे पास बाकी गैसेस भी होते हैं, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे पास यहाँ पे ओजोन का है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो एयर है, एयर में हमारे पास हर एक गैस की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इज़ हार्मफुल टू सर्वाइवल। अगर हमारे पास इन गैसेस की मिकदार में कोई भी चेंज आती है, चाहे ये ज़्यादा हो जाए चाहे ये कम हो जाए, तो इसका असर पड़ता है किस पे? इसका असर पड़ता है इंसानों पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। तो मतलब है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है अगर हमारे पास इन गैसेस की परसेंटेज में कोई भी चेंज आएगी, कोई भी ऑल्ट्रेशन आएगी। This balance in the gases composition has resulted in an increase in Earth's temperature, which is known as global warming। अगर हमारे पास इन गैसेस की परसेंटेज में कोई भी चेंज आती है, इसकी वजह से हमारे पास जो ज़मीन का दर्ज हरारत है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार और कहूँगा आपको एयर पोल्यूशन क्या हो गया। अगर हमारे पास एयर में कोई भी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आती है, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है कि हमारे पास एयर में हार्मफुल गैसेस, डस्ट या स्मोक ऐड होता है, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे। और हमारे पास एयर में, एटमॉस्फेयर में हर गैस की एक मखसूस परसेंटेज होती है, क्वांटिटी होती है। अगर इस मिकदार में, इस परसेंटेज में, इस अमाउंट में गैसेस की कोई भी चेंज आएगी, चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये कम हो, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जैसे ही हमारे पास इम्बैलेंस होती है इन गैसेस में, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है ये राइज़ होता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। आप देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स जिनकी वजह से पोल्यूशन ऑफ एयर होता है, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसमें हमारे पास दो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हो गए? द पोल्यूटेंट्स दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सल्फर डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। वो पोल्यूटेंट है जिनकी वजह से बराह रास्त हमारे पास यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो, सीधा एयर पोल्यूशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे कि हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री से हमारे पास गैस निकलती है SO2, तो इस गैस की को हम क्या कहते हैं, ये जो पोल्यूटेंट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। इस तरह हमारे पास होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। द पोल्यूटेंट्स फॉर्मड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। स्मोक फॉर्मड बाय द इंटरमिंगलिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जब हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में मिलते हैं और इनकी रिएक्शन होती है, तो हमारे पास जो पोल्यूटेंट बनता है दैट्स कॉल्ड है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जैसे हमारे पास स्मोक होता है, ये कैसे बनता है? फॉग और स्मोक से। तो स्मोक जो है यहाँ पे, स्मोक हमारे पास क्या है? इट इज़ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो हमारे पास दो किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंड होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है वो पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली करेगा एयर पोल्यूशन, जैसे हमारे पास SO2 है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है जो बनता है किससे? प्राइमरी पोल्यूटेंट से। जब ये इंटरमिंगलिंग करने आपस में इनमें रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्मोक और फॉग मिलता है तो बनाता है स्मोक। स्मोक जो है ये यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके बाद काजेस क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, कैसे होता है एयर पोल्यूशन? देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैं। द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स आल्सो रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। हमारे पास जो भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं, इनकी जो बर्निंग होती है, इनसे हमारे पास निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और कभी इनकम्प्लीट कंबशन भी होता है, उनसे हमारे पास निकलता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये गैस निकलते हैं हमारे पास, जब हमारे पास गैस निकलते हैं वैसे क्या निकलता है? SO2 निकलता है और निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इनसे हमारे पास होता है एयर पोल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग जो है ये एक मेन कॉज है एयर पोल्यूशन का। तो इसके बाद हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं। द गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स सच एज जीप्स, ट्रक्स, कार्स, बसेस एटसेट्रा pollute the environment. These are the major sources of greenhouse gases and also results in diseases among individuals. हम ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा हमारे पास जीप्स होती हैं, ट्रक्स होती हैं, कार्स होती हैं, बस होती हैं हमारे पास। इनमें हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं उनसे हमारे पास जो डिफरेंट गैस निकलते हैं वो ऐड होते हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। और इन्हीं से हमारे पास वो गैस निकलती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। और इससे हमारे जो इंसान वगैरह होते हैं, ह्यूमंस वगैरह हैं या बाकी एनिमल्स हैं, इनमें भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं। अमोनिया देखो ऑफ अमोनिया इज़ वन ऑफ मोस्ट हैज़र्डियस गैसेस emitted during agricultural activities. The insecticides, pesticides and fertilizers emit harmful chemicals in the atmosphere and contaminate it. हम आज करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, तो इसमें हम एक चीज़ करते हैं इस्तेमाल, हम अमोनिया करते हैं इस्तेमाल। अमोनिया जो होता है ये जब एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड करते हैं इस्तेमाल, हमारे पास पेस्टिसाइड करते हैं इस्तेमाल, या फर्टिलाइज़र्स करते हैं इस्तेमाल, इनसे भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं और इसको करते हैं आलूदा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, इनसे भी हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल्स। दीज आर रिलीज्ड इनटू द एयर, डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी। हमारे पास जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनसे हमारे पास कुछ गैस निकलती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं ये एयर की क्वालिटी को करते हैं कम। तो ये भी ऑल एयर में जो होता है इसमें चेंज लाते हैं, तो इससे भी हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। हमारे पास माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन द माइनिंग प्रोसेस द मिनरल्स बिलो द अर्थ और एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज पाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। द डस्ट एंड केमिकल रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नॉट ओनली पोल्यूट द एयर बट ऑल्सो डिटोरेट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड पीपल लिविंग इन द नियर बाई एरियाज़। हमारे पास जब माइनिंग होती है, जब हम ज़मीन खोदते हैं, तो ज़मीन के नीचे से हम जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास वहाँ से क्या होता है? डस्ट निकलता है और कुछ कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं या डस्ट क्या करता है? ये हमारे पास करता है एयर पोल्यूशन।
और इसकी वजह से हमारे पास जो काम करने वाले वहाँ पे बंदे होते हैं उनकी सेहत भी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों है डोमेस्टिक सोर्सेज। द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पैंट्स contain toxic chemicals that are released in the air. The smell from the newly painted walls is the smell of the chemicals present in the pants. Not only pollutes the air but also affects breathing. अब देखो हम अपने हाउस होल्ड्स में डोमेस्टिक यूज़ में क्या करते हैं, पैंट्स करते हैं यूज़ या क्लिनिक प्रोडक्ट्स करते हैं यूज़। जैसे हम पैंट्स यूज़ करते हैं, इन पैंट्स में अब देखो इनमें एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर होता है, स्मेल आती है, जिनमें हम करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स यूज़, जहरीले केमिकल्स करते हैं यूज़, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो भी ख़राब होती है और एयर पोल्यूशन भी होता है। द हैजर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूड, देखो एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पे होती हैं डिजीज़, बीमारियाँ पैदा होती हैं इससे। एयर पोल्यूशन has resulted in several respiratory disorders and heart disease among humans. The cause of lung cancer have increased in the last few decades. Children living near polluted areas are more prone to pneumonia and asthma. Many people die every year due to the direct or indirect effects of air pollution. एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, हमारे पास लोगों में, इंसानों में जो सांस लेने की तकलीफ़ें पैदा हो गई, और हमारे पास जो हार्ट की डिजीज़ हैं ये भी इसी वजह से हुई हैं। आप देखो पिछले कुछ दहाइयों में जो लंग कैंसर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मेन कॉज क्या है इसकी? मेन कॉज है एयर पोल्यूशन। जो हम एयर लेते हैं ये साफ़ एयर नहीं होता है, और हमारे पास इसकी वजह से निमोनिया और अस्थमा बहुत आम हो गया है। तो बहुत सारे लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है। ड्यू टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन गैसेज कंपोजिशन ऑफ एयर। दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। द इंक्रीज in Earth's temperature is known as global warming. This has resulted in the melting of glaciers and increase in the sea level. Many areas are submerged underwater. देखो हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन वगैरह है। जब इनकी क्वांटिटी, इनकी मकदार एयर में ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास, हम क्या कहते हैं, ये इसकी वजह से हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ये होना स्टार्ट करते हैं। और जब ये मेल्ट होते हैं, जो अल्टीमेटली जो पानी है ये सी में पहुंचता है, और जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारे पास कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो सी के नज़दीक जो एरियाज़ होते हैं, वो पानी के नीचे चले जाते हैं। तो इसके बाद एक और हमारे पास एक है एयर पोल्यूशन का एक मेन इफेक्ट, दैट इज़ एसिड रेन। अब देखो, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल gases such as nitrogen oxide and sulfur dioxide in air. The water droplets combined with these pollutants become acidic and fall as acid rain, which damages the humans, animals, and plant life. देखो प्यारे बच्चों, जब हम करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनसे हमारे पास हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जैसे हमारे पास निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फ़र ऑक्साइड निकलता है, और ये गैसेस जो होते हैं एयर में जाते हैं, और जब ये एयर में ये SO2 या NO2 मिलती हैं H2O के साथ, वाटर के साथ, तो वहाँ पे बनाते हैं एसिड, और ये फॉल होता है, नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, विच इज़ एसिड रेन। और जो एसिड रेन होती है ये करती है, नुकसान पहुंचाती है इंसानों को, और जो एनिमल्स को, और जो प्लांट लाइफ है उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। पहले बच्चों ने सुना होगा कि हमारे पास जो मोनूमेंट है ताजमहल, इसकी जो ब्यूटी है, जो इसकी खूबसूरती है, वो डे बाय डे क्या हो रही है? डिक्रीज़। क्यों हो रही है डिक्रीज़? क्योंकि जो हमारे पास ताजमहल है, इट्स मेड अप ऑफ मार्बल स्टोन्स। जब वहाँ पे एसिड रेन गिरती है तो मार्बल की जो शाइन है ये दिन ब दिन कम हो रही है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। और हमारे पास ओजोन जो है, लेयर है हमारे पास, इसकी क्या हो रही है? इसकी डिप्लीशन हो रही है। तो द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स in the atmosphere is a major cause of depletion of ozone layer.
The depleting ozone layer does not prevent the harmful ultraviolet rays coming from the sun and cause skin disease and even problems among individuals. हमारे पास जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही है, इसका जो मेन कॉज है, जो मेन गैसेस हैं जो इनको करती हैं डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को, उसमें हमारे पास है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बनस CFC जिसको हम कहते हैं, हेलोन्स हैं या हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बनस हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है हमारे पास काम, हमारे पास सन से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, हार्मफुल रेज जो निकलती हैं, जिनमें हमारे पास UV रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, इनको ये रोकता है। अब अगर हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो ये जो UV रेडिएशंस हैं ये सीधा ज़मीन पे पहुंचेंगे। इनसे हमारे इंसानों में स्किन डिजीज़ हो सकती हैं और जो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।